मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे 2 in 1 एक ही सभा में 2 कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है और 2 कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी जहां कार्यालयों का उद्घाटन करती है, तो वहीं गरीब कल्याण के लिए जो हमारा सतत प्रयास है, उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण मेला भी लगाती है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का अंतिम पड़ाव को भी पूरा करती है। ऐसे कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मित्रों, मैं गोरखपुर आऊं और गोरक्षनाथ जी के नमन न करूं, उनसे आशीर्वाद न लूं, तो मेरी ये यात्रा अधूरी है। इसलिए सबसे पहले तो मैं गोरखनाथ जी को नमन करते हुए, इस पवित्र स्थान को नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए और साथ ही साथ यह क्षेत्र जिसने स्वतंत्रता के दृष्टि से एक विशेष योगदान किया और वो हम चौरी चौरा को भूल नहीं सकते, तो ऐसे क्रांतिकारी स्थान को भी मैं नमन करता हूं, इस पूज्य भूमि को और इस क्रांतिकारी भूमि को नमन करता हूं। को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई है वैक्सीन मैत्री के तहत। यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब लेने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब देने वाला भारत बन गया। इस बात को हमको समझना होगा। ये है अंतर जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए, यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है, हमारे 23,000 बच्चे फंसे हुए थे। आप बताइए, कोई देश का कोई नेता अपने बच्चों को लाया है? अमेरिका लाया क्या? इंग्लैंड ने लाया क्या? आप बताइए, यूरोप के लोगों ने लाया क्या? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ पुतिन से बात की, एक तरफ ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को तिरंगा झंडा लेकर के निकाल करके सुरक्षित 23,000 बच्चे 10 दिन के अंदर 104 एरोप्लेन की उड़ानें भर करके 14 इंडियन एयरफोर्स की और बाकी सरकारों के बाकी फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट्स में 23,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? ये है 1829 में से जिन्हें चेक मिल रहा है, उसमें से 2 महिलाएं संगीता देवी और नंदिनी, जिन्होंने विकास की एक नई गाथा लिखने का काम किया है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए प्रातः जागरण से लेकर देर रात तक परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य और पुष्पगुच्छ देकर के भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखाई दिया। आज उस बदलाव को गांव में गरीब के घर, हर नौजवान, हर महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और उनके द्वारा हर एक स्तर पर उन योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और ये सब संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में देश के भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को
प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई थी और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, तो आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। ये लाभार्थी समूह